नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2022 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन में आपका स्वागत है। समाचारों के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के ट्रिपल टेस्ट के प्रथम चरण के रूप में ओबीसी आयोग का गठन किया है। इस आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री राम अवतार सिंह अध्यक्ष, चोप सिंह वर्मा सदस्य, महेंद्र कुमार सदस्य, संतोष कुमार विश्वकर्मा सदस्य तथा ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य होंगे। इस आयोग का कार्यकाल 6 माह का होगा। जम्मू कश्मीर में अचानक हुई आतंकवादी तथा सुरक्षा बलों में मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी एक ट्रक में सफ़र कर रहे थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अमेरिका ने चीन में कोरोना के एकाएक बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए चीन से आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट की घोषणा की है। महाराष्ट्र के लातूर पुलिस ने अरहर की दाल के 26 बोरों, इनकी कीमत 7.56 लाख रुपए बताई गई है, की चोरी के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया है कि संघ परिवार के लोग भारत के लोगों को धर्म, जाति तथा संस्कृति के आधार पर बांट रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस प्रयास के विरुद्ध अभिव्यक्ति है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो शिवायोगा जिले में विद्युत परियोजना के साथ विस्थापितों, जो कि हजारों की संख्या में है, को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगेगी। रोड ट्रांसपोर्ट तथा हाईवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में हुए सड़क हादसों, जिनकी संख्या 4,12,432 है, में 1,53,972 लोगों की जान गई तथा 3,84,448 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देशित किया है कि इस मामले में वे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की नीति अपनाएं तथा आतंकवाद के इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, सहायकों तथा शह देने वालों के तंत्र को नष्ट करने का अभियान चलाएं। नोएडा से शेयर टैक्सी लेकर चलने वाली महिला के साथ 3 यात्रियों द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे पर कथित रूप से रेप किया गया है, जैसा कि पुलिस ने अवगत कराया। नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी के अनुसार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट की परीक्षा 1 से 10 जून 2023 के मध्य कराई जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र से 2022 जून के पश्चात 5 वर्ष के लिए जीएसटी कंपनसेशन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, राज्य प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का घाटा वहन कर रहा है। कर्नाटक में विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने कहा कि खेती की समस्या लगातार बनी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय को दुगना करने का वायदा किया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया है कि उनकी सरकार प्रथम कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से न्यू पेंशन स्कीम द्वारा एकत्रित धनराशि को राज्य को वापस करने का अनुरोध किया है। इस कार्य हेतु उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार वह कोविशील्ड के 2 करोड़ खुराक केंद्र सरकार को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे, को जमानत पर रिहा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया था, परंतु हाईकोर्ट ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा
यद्यपि भारत में कोरोना की दर बढ़ी नहीं है, फिर भी हमें इस स्थिति पर इंतज़ार करने तथा नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट संचालकों को एयरपोर्ट पर जाम को ठीक करने के लिए उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि घरेलू या हवाई यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुंबई न्यायालय ने TUF के संस्थापक अरुणव कुमार को यौन शोषण के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राहुल गांधी तथा अन्य को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार विगत 2 दिनों में विदेश से आए 6000 यात्रियों के परीक्षण में 39 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी तथा उनका परिवार जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे का इलाज मैसूरू में चल रहा है। उनकी हालत अच्छी तथा स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबेन को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। इस पर राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर उनके प्रति सहानुभूति जताई है तथा प्रधानमंत्री मोदी की मां के दीर्घायु होने की कामना करने के साथ साथ उनके अच्छे होने की कामना की है तथा उन्होंने कहा है कि वे इस कठिन दौर में उनके साथ खड़े हैं। केरल कांग्रेस में कांग्रेसी नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री उमान चंडी तथा उनके सहयोगियों जिन पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई थी को CBI ने दोषमुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार से क्षमा मांगी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने केंद्र से पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 2937.92 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान तथा 10,485.30 करोड़ रुपए के तदर्थ भुगतान की मांग की है। चिराग पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह से कहा है कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है, अतः नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने लोकपाल बिल 2022 पारित कर दिया है। इस बिल में व्यवस्था की गई है कि मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य भी लोकपाल आयुक्त के दायरे में आ जाएंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता को लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। ये कांग्रेसियों का कर्तव्य है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी, RSS तथा प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र की हत्या कर देंगे तथा देश को एकाधिकारवाद, अधिनायकवाद तथा डिक्टेटरशिप की ओर ले जाएंगे। इसी अवसर पर बोलते हुए खड़गे ने कहा कि भारत के मूल सिद्धांतों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, समाज को घृणा से बांटा जा रहा है, जनता मूल वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की अप्रोच सभी को साथ लेकर चलने की रही है, जिसके कारण देश प्रगति कर सका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के अनुसार कांग्रेस पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है तथा राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के प्रयास दिखने लगे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जनता में संवेदनशीलता जगी है, जो कि धरातल पर नजर आ रही है। राहुल गांधी सांप्रदायिक द्वेष की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, जिसने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण राजनीति का प्रतिकारक बना दिया है। आगे खेल समाचार। शिखा पांडे को भारत की T20 की महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। ये टीम 2023 में T20 के महिला वर्ल्ड कप में खेलेगी। बांग्लादेश के साथ अभी संपन्न हुई
3 मैचों की श्रृंखला जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हरा दिया है के दस्तखत रखते हुए बांग्लादेश के चीफ कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आर्थिक समाचारों में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.87 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 17.1 पॉइंट नीचे गिरकर 60,910.28 तथा निफ्टी 9.80 पॉइंट गिरकर 18,122.5 पर बंद हुआ। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एक अन्य महत्वपूर्ण समाचार है कि धीरूभाई अंबानी की बड़ी बहू अर्थात मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने उनके जन्मदिवस पर धीरूभाई अंबानी को बड़ा भावुक संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी शादी हुई तथा उन्होंने किस प्रकार से अंबानी परिवार को आगे तक पहुंचाया है। ऋषि सुनक जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी 10 डाउनिंग स्ट्रीट को जनता के लिए खोलना चाहती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल इस उम्मीद के साथ कि हम आपके सामने पुनः नए समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, मैं नीलम कुमार सिंह आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।